अच्छा, एक तो मैं पढ़ रहा था कि एनडीएमए की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था, तो वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उनका ये हक़ बनता था कि वो इस हवाले से इक़दाम करते, क्योंकि सयाह जो है वो इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं इंतज़ामिया के, वो उनको बताते हैं कि आपने इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना। अगरचे उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो लोग दूसरे जगहों से, पंजाब से मुख्तलिफ़ जगहों से जाते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो मुकामी तौर पर जिम्मेदारी जो है वो मुकामी इंतज़ामिया की बनती है। सिर्फ उनको मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है। जिस तरह अभी खबर आई कि वहाँ के डीसी को और एसी उनके खिलाफ कोई ऐसे ऑर्डर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, ये जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अगर आप देखें तो ये मैं एक लिस्ट देख रहा था, 7 जनवरी 2022 को मरी में जो एक बर्फ़बारी में जो फंस गए थे लोग, वहाँ पे 22 लाशें जो है वो उठाई गई थी। तो क्या आज तक हमें पता चला कि वो उसके जो जिम्मेदार थे वो कौन थे? जो महकमा मौसमियात है, अगर उसने अलर्ट जारी किया था, अगर नहीं किया था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया मरी में? फिर 22 अगस्त 2022 को इस सवात में जो बरसाती नाला था, वहाँ पे जो है वो भाई थे, वहाँ पे वो इस तरह की एक तस्वीर जो है वो आज भी आप देखें वो चल रही है। वो भी इसी तरह अपनी मदद को पुकार रहे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू करने नहीं पहुंचा और वो नदी नालों में बह गए। और आज की तस्वीर ने तो पूरी मैं कहता हूं पूरी कौम को हिला के रख दिया है। इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि कैसे वो इंतजार में है कि वहाँ पे वो उनकी फैमिली कम होती जा रही है, बच्चे हैं। मतलब इस किस्म की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपना ये जो है वो एक्सेप्ट करें कि उनकी गलती है और उनकी गलती की वजह से ये हुआ है। सयाह भाई हाली उनकी नहीं, वो जाते हैं भाई उनकी नहीं। मैं एक बात करते हैं ना, हाली उनकी नहीं। इतनी देर ये टीवी पे चलता रहा, इतनी देर ये सोशल मीडिया पे चलता रहा, फौरी तौर पर ये हेलीकॉप्टर जो हमने सियासतदानों को दिए हैं, क्या इनको रंग बिरंगे खाने लाने के लिए दिए? क्या इनको एमपीएमएनए को जोड़ तोड़ के लिए दिए? क्या एमपीएमएनए की खरीदो फरोख्त के लिए दिए? क्या सियासी जो है उसके लिए दिए? मैं कहता हूं क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी साका भाई? मरी भी रियासत की जिम्मेदारी थी। और वहाँ करीब जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मतलब उन लोगों को आइडिया होता है कम से कम कि वो लोगों को जो है वो गाइड कर सकते थे। उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और क्लियर कट लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें ताकि फ्यूचर में ये वाकयात रुके। लेकिन मसला वही है ना कि ये जो मैंने आपको 3 वाकयात सिर्फ गिनवाए हैं कि 2022 जनवरी, 2022 अगस्त और आज जून 2025 को भी हम जो है वो वहीं पे खड़े हैं। वाकयात हो जाते हैं, जो है वो उसको हाईलाइट किया जाता है, कार्रवाई के हवाले से कहती हैं हुकूमतें, कहती हैं, लेकिन जब जो है वो लोग भूल जाते हैं, मीडिया भूल जाता है, तो उसके बाद जो है वो जू का तू ही सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी। ये बड़ी ही दर्दनाक एक तस्वीर है उस फैमिली की, उस खानदान पर क्या जो है बीत रही हो गई कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनको जो है वो वहां पे बहते हुए देखा और वो जान से जो है वो चले गए। तो ये जो है वो इसकी तहकीकात पहले तो होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो क्लियर कट कार्रवाई होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई एसओपीज बनाए कि जितने भी टूरिस्ट जा रहे होते हैं वहां उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, प्रॉपर उनको बताया जाए कि कौन कौन सी जगह, वो पहाड़ी इलाके हैं, जंगल है या इस किस्म के दरियाई इलाके हैं, वहां किस किस्म के जो है वो पहले इक़दाम उठाने की जरूरत है। कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उससे बचना कैसे है। तो ये सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट हम सुनते हैं कि बड़ा पीटीआई 2013 से वहां पे है आज तक लेके दूसरे। आपकी राय, आपका बयान आज का जो सानेहा है उसके ऊपर एक दरकार है कि ये गलती किसकी है? हर साल ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं, हर साल हम जो कसूरवार हैं उनको कटहरे में लाने की बातें करते हैं, हर साल हम तरगीबी इस्लाहात की बातें करते हैं, लेकिन हर साल हमें इस तरह कई मौज़ूआत के ऊपर फिर से गुफ्तशुनीद करना होती है। क्या वजह है कि हमारा सिस्टम बोसीदा है या दिमागी इख्तरा जो है वो नए मंजरनामे की तरफ नहीं बढ़ रही कि दिमाग में ऐसी चीज़ें आती ही नहीं है कि प्रिकॉशनरी मेजर उठाए जा सकें? जी बहुत शुक्रिया। मैंने वो फुटेज देखे, आप यकीन करेंगे वो क़यामत से कम नहीं तो वो फुटेज और वो सूरत-ए-हाल जो बंदा अगर महसूस करे। मैं अपने आबाई इलाके ज़ोब बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। कल ऐसी ही करेला
जो धूप थी, एक सेलिया से एक पिकनिक पॉइंट है, हम गए थे और धूप की सूरत में कोई गाड़ी वाला गुजरा था कि पीछे से पानी का रेला आ रहा है। हम लोग जल्दी भागे, बहरहाल वो रेला छोटा सा था, जहां हम बैठे थे वहां धूप था, लेकिन पानी की रोर पहाड़ों में हुआ था, बारिश वहीं से पानी आ रहा था। तो जो आज का मंजर मैंने देखा, अब यकीन करेंगे क़यामत से कम सूरत हाल नहीं थी। और जो लोग खड़े थे, मैं तो कहता हूँ उसको वैसे ही बेचारों का हार्ट फेल हो गया होगा, जो बराबर में दूसरा उसका भाई बेटा या वालदा उससे बिछड़ जाओगे, तो मैं ये बयान नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये कि मैं तो आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। देखिए सवाल ये है, मैं आपको एक मिसाल जो दे रहा था अपने इलाके का, स्वात एक पिकनिक पॉइंट है, यहाँ लाखों लोग आते हैं और अरबों करोड़ों का जो ना इनकम होता है सुबह को और पाकिस्तानी हुकूमत को। क्या वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पे मौसम की सूरत हाल के हवाले से कोई इस तरह आगाही नहीं थी? क्या वहाँ पे जो टूरिस्ट होटल, वो जो गेस्ट है, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है? ये मतलब क्या था? मतलब एक जंगल था, क्या था? मतलब वहाँ पे क्या हम उसको कह सकते हैं टूरिस्ट? क्या जो माजी में पीटीआई की हुकूमत जिस तरह प्रचार कर रही थी पूरे पाकिस्तानी आवाम को टूरिज्म है और वहाँ एक बेहतरीन इलाका है, यकीनन बेहतरीन इलाका है, मगर उस बेहतरीन इलाके में क्या वहाँ पे आप लोगों को कोई आप तरबियत, यहाँ पे कम से कम होटल वालों को आप तरबियत दे सकते थे कि यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना? तो मैं कहता हूँ बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है और खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा इससे सानिया ना हो।